नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। मैं आपका रेडियो हमसफ़र राम प्रकाश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं प्रोग्राम कहानी जो सवारे जिंदगानी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही खूबसूरत है और आज की कहानी हम सभी के बीच लेकर आ रही हैं हमारी रेडियो साथी प्रज्ञा जी। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है भरोसा। एक अमीर व्यक्ति ने अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई। छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने के लिए निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे ही पहुंचा था कि अचानक एक जोरदार तूफान आ गया और उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई। लेकिन वह अपना लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। जब तूफान शांत हुआ तब वह तैरता तैरता एक टापू पर जा पहुंचा, मगर वहां कोई भी नहीं था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उस आदमी ने सोचा कि जब मैंने पूरी जिंदगी में किसी के साथ कोई भी बुरा व्यवहार नहीं किया तो मेरे साथ भी बुरा नहीं हो सकता। उसको लगा कि ईश्वर ने मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी वही दिखाएंगे। धीरे धीरे वह वहाँ उस उगे झाड़ के फल और पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। मगर अब धीरे धीरे उसे लगने लगा था कि अब वह टापू पर फंस गया है, मगर अब भी ईश्वर पर उसका भरोसा कायम था। उसने सोचा, इतने दिनों में मैं इस टापू पर मारा मारा फिर रहा हूँ, क्यों न यहाँ ही एक झोपड़ी बना लूँ। पता नहीं अभी और कितने दिन यहाँ बिताने पड़े। पूरे दिन लकड़ियाँ और पत्ते वगैरह इकट्ठा करके उसने एक झोपड़ी बनाई। रात होते होते उसकी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। अभी वह झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर उसे देखते हुए सोच ही रहा था कि आज से इस झोपड़ी में मुझे सोने को मिलेगा। मगर अचानक से मौसम बदल गया और बिजली जोर जोर से कड़कने लगी और एक बिजली उसकी झोपड़ी पर आकर गिर गई। उसके देखते देखते ही झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट गया। उसने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है? तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की? मैंने तो हमेशा तुझ पर विश्वास बनाए रखा। ऐसा कहकर वह इंसान हताश और निराश होकर सर पर हाथ रखकर रोने लगा। अचानक ही एक नाव टापू के पास आ गई। नाव से उतरकर दो आदमी बाहर आए और बोले कि हम तुम्हें बचाने के लिए आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलती हुई झोपड़ी देखी तो लगा कि कोई उस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि इस टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों से आंसू गिरने लगे। उसने तुरंत ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला, हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी जलाई थी। अब तो मुझे निश्चय हो गया है कि आप अपने भक्त का हमेशा ख्याल रखते हैं। आपने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, लेकिन मैं उसमें नापास हो गया। मुझे माफ़ कर दो। बहुत बहुत शुक्रिया प्रज्ञा जी, आपने एक बहुत ही खूबसूरत कहानी हम सभी को सुनाई। दोस्तों, ईश्वर पर विश्वास बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जो हम चाहते हैं, जिसे हम अच्छा समझते हैं, वो हम ईश्वर से मांगते हैं, परंतु ईश्वर हमें वो देता है जो हमारे लिए अच्छा होता है, हमारे लिए लाभकारी होता है। कई बार हम इस बात को नहीं समझ पाते कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है और कौन सी चीज़ हमारे लिए गलत है, परंतु ईश्वर को ये पता होता है
क्योंकि वो रचयिता है, वो त्रिकालदर्शी है। वो जानता है मेरे बच्चों को किस चीज की जरूरत होगी, मेरे बच्चों को कौन सी चीज अच्छी रहेगी। हमारा विश्वास हमारे विचारों को बल प्रदान करता है, और वो बल जब हमारे कार्य में लगता है तो ये निश्चित हो जाता है कि हमारा कार्य सफल होगा ही होगा। जी हाँ, और दूसरी बात, विश्वास करने से हमारे अंदर निश्चिंतता आ जाती है, हमें जीवन जीने का आनंद आ जाता है। मान लीजिए एक छोटा बच्चा जब अपने पिता की उंगली पकड़कर कहीं जाता है तो उसे भरोसा होता है, उसे विश्वास होता है कि मेरे सामने चाहे कोई भी समस्या आए, परंतु मेरा पिता मुझे इस समस्या से जरूर बचा लेगा। और ये विश्वास, ये बिलीफ उस बच्चे को निश्चिंत बना देता है। तभी देखिए बच्चे कितने खुश होते हैं। बच्चों को कोई फिक्र नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है कि मेरे सिर पर मेरे पिता का हाथ है। दोस्तों, हम सभी भी तो ईश्वर के बच्चे हैं ना। हमें भी अपने पिता पर पूरा विश्वास होना चाहिए। अगर हम सच्चे दिल से ईश्वर पर विश्वास बनाए रखते हैं तो ईश्वर भी हमारी सहायता करने के लिए बंध जाता है। एक इंसान भी किसी के विश्वास को नहीं तोड़ता, तो भगवान भला हमारे विश्वास को कैसे तोड़ेगा। बस जरूरत है धैर्य बनाए रखने की, भरोसा बनाए रखने की। तो दोस्तों, आज की कहानी में फिलहाल इतना ही। मुलाकात होगी एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए रेडियो शिवनेरी 90.4 FM। आवाज तुमजा हमजा।